काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज। किसने करी थी? शनि महाराज ने। क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या। महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले, कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले। शनि लगा, हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आकर, शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाए। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी कितनी मूर्खता, पीपल की शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर। जम तो जो पिपलाद जन्म थे, उन पिपलाद को भी दुख हुआ था। एक बार पिपलाद ने देवताओं से पूछा, ये बताओ कि मैंने कौन सा पाप करा था, ऐसा क्या कर दिया था मैंने कि मेरे जन्म से पहले मेरे पिता के प्राण छूट गए थे। तो 33 कोटि देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा पिपलाद से कहते हैं, तुम्हारे पिता के प्राण देवताओं के हित के लिए निकले थे और एक कारण था, शनि ने कुदृष्टि तुम्हारे पिता पर दे दी थी, इसलिए तुम्हारे पिता को तो प्राण त्यागना ही थे। पिपलाद को क्रोध आ गया और पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर पिपलाद ने हाथ में जल लेकर शनि महाराज से कहा, रे शनि, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तारा मंडल में से, ग्रह मंडल में से नीचे गिर जा, जमीन पर जा
और शनि महाराज जमीन पर गिरने लगा। देवताओं ने आकर पिपलाद की स्तुति करी, क्योंकि शंकर का स्वरूप है पिपलाद। पिपलाद शंकर का स्वरूप, स्तुति करी, अब क्षमा करो शनि देवता को। शनि को लाकर खड़ा कर दिया। तब पिपलाद ने देखा क्षमा मांगने आया है, तो क्षमा कर दिया। पर एक शब्द शनि देव तेरे को कहता हूं। शंकर स्वयं पिपलाद के रूप में शनि से कहते हैं, शनि सुन, जन्म लिए बच्चे से लेकर 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक शनि कभी किसी बच्चे पर प्रभाव नहीं देगा। यदि जन्म लिए बच्चे से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी बच्चे पर शनि की कुदृष्टि पड़ेगी, तो शनि तारामंडल से, ग्रह मंडल से जमीन पर गिर जाए। शनि ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, कभी मैं जन्म लिए बच्चे से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चे को कभी कष्ट नहीं दूंगा, मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी।